टॉपिक गुडविल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जो हमें दिखती नहीं है। और गुडविल एक रेपुटेशन होती है जो किसी फर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और गुडविल की जो एक्ट होती है वो AS 26 होती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि गुडविल का एक्ट क्या है, तो AS 26। उसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि गुडविल हमें किसी भी पार्टनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और वो हमें बताती है कि गुडविल से कितना प्रॉफिट होगा। तो गुडविल को मेजर करने के लिए 4 मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग टू गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? पहला है आपका लोकेशन, पर्सनल अफेक्ट, और हमारी एफिशिएंसी। ये सारे गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से? लोकेशन। आपका अगर आपकी लोकेशन सही जगह पे होगी तो गुडविल और सही तरह से अफेक्ट होगा। अगर आप लोकेशन मेन मार्केट में होगा तो उससे गुडविल आपकी बढ़ेगी। पर्सनल अफेक्ट क्या है? आप अगर पर्सनल अफेक्ट आपका पर्सनल प्रपोजल होगा, हर किसी से आपकी जानकारी होगी तो उससे गुडविल बढ़ेगी। और एफिशिएंसी, अगर आपकी बिजनेस बहुत प्रोग्रेस पे होगी तो उससे गुडविल बढ़ेगी। तो ये सारे गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। अब आता है मेथड ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ गुडविल में हम 4 प्रकार के मेथड पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा एवरेज वेट मेथड, और चौथा कैपिटलाइज मेथड। चार प्रकार के मेथड के गुडविल की वैल्यूएशन होती है। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है एवरेज वेट मेथड और चौथा होता है कैपिटलाइज मेथड। तो इनमें इन 4 मेथड में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एवरेज वेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और कैपिटलाइज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पहला मेथड पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इसके बेस से एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ तो हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, पर एग्जाम में लिखा नहीं होगा कि गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करें। तो आपको इसलिए पहचानना पड़ेगा कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे, उसकी पहचान क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड से उसकी पहचान क्या है, कैपिटलाइज मेथड से पहचान क्या है, एवरेज वेट मेथड से क्या पहचान है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की पहचान क्या है? आपको क्या गिवन होगा कि आप पहचान जाओगे कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगाना है? तो सबसे पहले 5 and 6 ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा आपके पास। 6 ईयर प्रॉफिट गिवन। दूसरा नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है कि गुडविल कितने साल तक चलेगी। मतलब एक बंदे की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो कितने साल तक चलेगी। अगर ये 2 चीजें गिवन है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूले से कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है? सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट
कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है, माइनस में अगर लॉस गिवन है तो लॉस लिखते हैं, माइनस में एबनॉर्मल गेन और प्लस में एबनॉर्मल लॉस, अपॉन में नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि अचानक से जो हमें कोई चीज गेन हो जाती है, जैसे हम कोई एसेट्स को बेचते हैं तो उससे प्रॉफिट होता है, तो एबनॉर्मल गेन होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो अचानक से गुड्स लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट से जो भी लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल गेन को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि इसे हमने पहले ऐड कर रखा होता है और लॉस को पहले लेस किया होता है, इसलिए इसे उल्टा करना होता है। तो यहां से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकलता है। अब हमें गुडविल निकालना होता है, तो गुडविल कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट को शॉर्टकट में लिखते हैं एपी, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एपी इंटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो इस प्रकार हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम डेमो से समझते हैं। डेमो है कि हमारे पास 4-5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, जैसे 2011 का प्रॉफिट है 1,50,000, 2012 का प्रॉफिट है 1,60,000 और 2013 का प्रॉफिट है 1 लाख और 2014 का प्रॉफिट है 2 लाख। अब हम और नंबर ऑफ परचेज ईयर, हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर गिवन है, लिखा है फाइंड द गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूले में हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एपी कैसे निकलेगा? 1.5 लाख प्लस में 1,60,000 प्लस में 1 लाख और प्लस में 2 लाख। और कितने ईयर है? 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड कर दें। तो ये कितना हो गया? 3 लाख, 4 लाख, 4,60,000, 5 लाख, 5,60,000, 3 लाख, 4 लाख, 5,60,000 और ये 6,10,000। तो हम अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये एपी आएगा, जो भी एपी आएगा उसे नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आएगा। ऐसी सभी क्वेश्चनों को करना है। और अगर लॉस गिवन है तो लॉस को माइनस कर देंगे, और अगर हमें एबनॉर्मल गेन गिवन है तो उसे भी माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो उसे प्लस कर देंगे। इस प्रकार एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन है 3:2 रेशो गिवन है तो इस रेशो को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये रेशो जो गुडविल आएगा वो प्रॉफिट को बांटने के लिए होता है। तो अभी इस चैप्टर में इस रेशो का कुछ काम नहीं करेंगे, रेशो को नहीं देखना है। बच्चे इस रेशो को देख के कंफ्यूज होते हैं। हम गुडविल का दूसरा मेथड पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि जो पार्टनर को एक्चुअल में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उससे थोड़ा सा बढ़ के प्रॉफिट आता है, उसे सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। इससे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है चलेगा, पेपर में लिखा नहीं आएगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालें। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या गिवन होगा, से आप पता कर लोगे कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड से ही आपको गुडविल को निकालना है। तो इसमें क्या क्या गिवन होगा? सबसे पहले तो एपी गिवन होगा, एपी इज गिवन, इफ नॉट गिवन देन कैलकुलेट। आपको पहले मेथड में एपी निकालना सिखाया था, उससे एपी निकाल लेंगे। अगर नहीं गिवन है, एपी गिवन है तो सही है। दूसरा आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉय गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉय इज गिवन। और तीसरा रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा।
इज गिवन। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है, यहाँ रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ऐसे रेट गिवन होगा 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसे परसेंटेज में रेट गिवन होगा। और चौथा गिवन होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर। इज गिवन। अगर ये चार चीजें गिवन होगी तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये दो चीजें तो एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको फर्स्ट मेथड में ही गिवन था, बस आपको पहचानना है। अगर कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो समझ जाना है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले एपी निकालते हैं, एपी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर स्टेप 2 में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट अपॉन में 100, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है। फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि गुडविल को हमें सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट भी निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस में एनपी। नॉर्मल प्रॉफिट को हम शॉर्टकट में एनपी लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? जो एसपी आएगा उसे नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल आएगी। हम सुपर प्रॉफिट मेथड को डेमो से समझेंगे। जैसे डेमो है, ए और बी आर पार्टनर है, शेयरिंग रेशो 3:2 है और एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, कैपिटल एम्प्लॉय 1 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 ईयर है और फाइंड द गुडविल ऑफ फर्म। तो मैंने जैसा बताया था कि ये जो रेशो है, इस रेशो को अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें गुडविल निकालना है। ये आगे वाले चैप्टर में रेशो काम आएंगे, तो बच्चे इस रेशो को देख के कंफ्यूज ना हो। अब हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले में हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो उसे लिख दो। एपी कितना गिवन है आपके पास? 20,000। उसके बाद अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसे एनपी कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉय, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉय गिवन होगा इनटू रेट अपॉन में 100, तो ये आपका 10,000 आ गया। अब आपको निकालना है एसपी। एसपी कैसे निकलता है? एपी माइनस में एनपी। तो एपी हमारे पास 20,000 है और एनपी कितना है? 10,000। तो हमारी एसपी कितनी आ गई? 10,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? गुडविल इक्वल टू एसपी इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एसपी हमारे पास 10,000 है और नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, तो गुडविल कितना आ गया? 20,000। ये जो गुडविल आई है ये पूरे फॉर्म की आई है। अगर इसमें से किसी पार्टनर का शेयर निकालना है तो अब शेयर काम आ जाएगा। जैसे बी का शेयर निकालना है तो बी शेयर गुडविल 20,000 इंटू ये जो शेयर है ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है। बी का निकालना है तो 2/5, इसे काट देंगे तो बी की गुडविल कितनी आ गई? 8,000। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बी की शेयर गुडविल कितनी होगी, तो ऐसे निकाल। हमारा गुडविल चैप्टर की दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।